हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, सारा प्रणाम, कराइए बात। हाँ, लीजिए सर। हेलो। जय श्री राम। जय जय श्री राम अंकल। ऐसा है, हम 2 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। जी। डिजिटल माध्यम से सरकार तक आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हमारा कार्यकर्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर तो रहता है, लेकिन यहाँ कोई पोस्ट डिजिटल हम करते हैं तो कोई ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभावशाली ताकतें पूरे देश के हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, पूरे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदया, सारी देश की प्रभावशाली ताकतें मिलती है ट्विटर अकाउंट पर। जी। अब हमारे कार्यकर्ता लगातार हजारों कार्यकर्ता ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, और उसका कारण है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन अंधेरे में तीर मार रहे हैं, क्योंकि अनुभव ट्वीट का कम है। तो मैं कुछ मेरे दिमाग में शंकाएं हैं, हो सकता है आप उनका निराकरण कर दें। तो मैं इस ऑडियो को हमारे कार्यकर्ताओं को, जो डिजिटल ट्विटर योद्धा हैं, वो सुनेंगे और कुछ इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। हमारे क्या होता है कि इसमें 3 सेशन चलते हैं शायद ट्विटर पर, सुबह 9 से 12, 12 से 3 और एक शायद रात को चलता है, इनकी गणना होती है। तो हमारे वरिष्ठ प्रतिदिन एक लिंक डालते हैं, क्योंकि अलग अलग लिंक में तो बिखर के आवाज जाती है, तो एक लिंक डाला जाता है और उसमें कार्यकर्ता ट्वीट करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि जो ट्वीट का लिंक डलता है उस पर एक कार्यकर्ता जिसके पास एक घर में मोबाइल है, उससे एक बार ही ट्वीट कर सकता है या बार बार भी कर सकता है? बार बार सर, आप चाहे जितनी बार चाहेंगे उतनी बार ट्वीट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लिंक आ गया ट्वीट का जी, और उस पर मैंने ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट को सुशीला जी ने देख लिया जी, फिर ये उसको दोबारा फिर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिपोस्ट। देखिए सर, रीट्वीट अलग चीज होती है। रीट्वीट होता है कि आप दूसरे की, जैसे दूसरे ने पोस्ट किया है, हाँ, आप उसकी ट्वीट आप अपने पेज में लगाएंगे तो वो होता है रीट्वीट। हाँ। और रीपोस्ट मतलब होता है कि आप कोई दूसरे की ट्वीट है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप अपने उसमें पेस्ट करके आप अपने उसमें ट्वीट किया होता है, तो वो होता है रीपोस्ट। रिपोस्ट पहले उसको कॉपी करनी पड़ेगी। हाँ, उसको पहले जहाँ पे जैसे जो शब्द लिखे हुए हैं, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें देर तक आप टाइप करेंगे तो उसमें कॉपी का ऑप्शन आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप जहाँ से जस्टिस फॉर सहारा से आप नीचे तक जहाँ हैशटैग आपका सहारा ऑफ इंडिया तक जहाँ पे है, वहां तक आप उसको कॉपी कर लीजिए। हाँ जी। हाँ, फिर जो पिक्चर है, जो भी आपने फोटो वीडियो जो भी अपलोड किया है, आप जहाँ उसको टैप करेंगे वो वीडियो फोटो आपकी खुलेगी। 3 ऊपर के सीधे हाथ की तरफ ऊपर तरफ आपकी 3 डंडी बनी होगी, 3 बिंदी का होगा। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा। टैग करने के बाद में भाई किस किस को टैग कर रहे हैं, मतलब किस किस को भेज रहे हैं? अरे आप अपना हैशटैग बनाए हैं, जस्टिस फॉर सहारा। हाँ, ये तो बना हुआ है, बिल्कुल। हमारे वरिष्ठ कहते हैं कि भाई इस उसको वायरल करिए। अच्छा। हाँ, ये हैशटैग यूज करेंगे तो ये हैशटैग ऊपर आएगा, तो ये उनकी सरकार की निगरानी पे आएगा। आपसे वरिष्ठ यही आपसे कह रहे होंगे। अच्छा, दूसरा मुझे मतलब ये तो हो गया रिपोस्ट जी, और एक हो गया ट्वीट। हाँ हाँ, और एक ये जो केवल अंगुली दबानी पड़ती है, लाइक वो हार्ट का सा निशान होता है। ये जो ट्विटर करते हैं तो नीचे
5 निशान आते हैं। हाँ, रीट्वीट का ऑप्शन आता होगा। हाँ हाँ हाँ, रिट्वीट और एक हार्ट सा बना हुआ है, इन दोनों हाँ, को हम हाँ। दबा देते हैं तो एक तो लाइक का है और एक रिट्वीट का है। हाँ, इसमें तो खाली देखिए, अपनी दबानी पड़ती है। रीट्वीट मतलब होता है जैसे आप मोदी की भी आप पोस्ट रहेगी, हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी की भी पोस्ट रहेगी तो आप उसको रीट्वीट कर लेंगे, और जो पोस्ट रहता है वो आप अपना कॉपी करिए, आप वही चीज आप अपने ट्विटर अकाउंट में डालेंगे तो वो भी पड़ जाएगी। अच्छा पर जैसे फायदा क्या है, रीट्वीट में फायदा नहीं है, रीट्वीट में भी फायदा है, रीपोस्ट में भी फायदा है। रिपोस्ट में है। हाँ, रिपोस्ट में भी फायदा ये है कि आपकी पोस्ट की जो जनसंख्या है, मतलब जो आपकी संख्या है वो ज्यादा दिखाई देगी, ज्यादा लोगों तक दिखाई देगी। अब भले ही आपकी पोस्ट वायरल हुई नहीं हुई, मान लीजिए मेरी हो गई तो मेरी तो सरकार तक पहुंचेगी पोस्ट। बिल्कुल सर। अच्छा ये निशान होते हैं रिट्वीट के, लाइक के, इनसे पहले एक निशान और होता है, शायद ये रिप्लाई का है पहला निशान। हाँ, रिप्लाई का वो कमेंट का है। अच्छा, कोई भी कमेंट करना चाहे तो इस पहले ऑप्शन को दबाना पड़ता है। हाँ, वो वहाँ पे जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, हाँ 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 हाँ, जैसे उसमें लाइक का रहता है, कमेंट का रहता है। हाँ, पहला उसमें बटन मैं तो ये समझता हूँ, पहला बटन कमेंट का है, कमेंट का है, दूसरा दूसरा बटन रिट्वीट का है और तीसरा लाइक का है। और चौथा एनालाइजिंग का है। चौथा किसका है? चौथा मतलब इस चीज का है जो बंदा पोस्ट डाला होगा, हाँ, उसके में शो करेगा कि पोस्ट कहाँ तक उठी है, कहाँ तक गई है। पोस्ट की जो एक्टिविटी होती है, किन किन लोगों ने लाइक किया है, कितना रीट्वीट हुआ है, कितना कमेंट हुआ है, ये सब उसमें शो करता है। और इसके आगे 3 बिंदुएं लगी रहती है, ऐसे त्रिभुज सा है, 3 गोले हैं। इसमें तो मैं जानता हूँ शायद ट्वीट करने के बाद में, जैसे मैंने ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट को मैं इनके मोबाइल पर भेज रहा हूँ, आपके हाँ, आप तो इनके व्हाट्सएप पर चला जाएगा, वो ये व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अच्छा, फिर ये भी उसमें रिपोस्ट कर सकते हैं। हाँ, उसमें वहां से भी जाके ये अपने तो जो आपने ट्वीट भेजा है, शेयर किया है, जहाँ पे भी वो खोलेंगे तो ये पोस्ट खुल जाएगी। हाँ जी, हाँ, तो वहां से जाके ये रीट्वीट भी कर सकते हैं, रिपोस्ट भी कर सकते हैं। जो आपको जो 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 कर पा रहा है, रीट्वीट कर पा रहा है या रिपोस्ट कर पा रहा है, जो सक्षम है, जो कर सकता है वो कर लेगा। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया सर जी। एक कार्यकर्ता हमारे जैसे आज मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट डाला था, सुबह मैं टीवी चैनल में देख रहा था, फिर मैंने ट्विटर अकाउंट में भी देखा कि बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं प्रेषित की थी। अब उनके ट्विटर पर मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। हाँ, उनके ट्विटर उसमें कमेंट कर सकते हैं आप। हमारी आवाज उसके बीच में, मतलब उनके ट्वीट के अंदर हम जा सकते हैं भाई, जब तो हमारी बात को वो देखेंगे। जरूरी नहीं है सर कि आपकी बात वहां पे पहुंचे, पर ये है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के कमेंट पे लगातार आप कमेंट बनाए रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज उठ सकती है। नहीं जाएगी, नजर तो जाएगी, प्रधानमंत्री नजर पड़ने की उसमें है कि हाँ, इसमें आपने लगातार आपने कमेंट लगातार आप कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें आपकी नजर पड़ सकती है। अच्छा, थोड़ा सा एक जानकारी ये भी दे दीजिए कि मान लीजिए हमारा कोई कार्यकर्ता नया है जी, और उसके घर में ये एंड्रॉइड फोन भी है और वो ट्वीट करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करे वो, कैसे इसको डाउनलोड कैसे करे, वो क्या प्रोसीजर है? देखिए, ट्विटर अकाउंट प्ले स्टोर में जाके ट्विटर सर्च करके वो डाउनलोड कर लें, वहां से अकाउंट डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, वहां से ट्विटर ऐप डाउनलोड हो जाएगा, अकाउंट नहीं। हाँ, फिर वहां पे जाके अपने फोन नंबर से ये अकाउंट बना लें।
अकाउंट, फोन नंबर और पासवर्ड डाल के अकाउंट बन जाएगा, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह का आजकल बनते हैं अकाउंट। उसके बाद में वो ट्विटर उसमें मतलब हाँ। उससे जुड़ गया वो कार्यकर्ता, फिर ट्वीट कर सकता है। ट्विटर पे उनकी आईडी बन गई, जैसे एक आईडी जनरेट होती है, आईडी बनती है फेसबुक की, वैसे वो वहां पे आईडी बन जाएगी। फिर दूसरे उसमें मान लीजिए आपके वरिष्ठ ने शेयर की कोई पोस्ट ट्विटर उसमें, हाँ, तो जो व्हाट्सएप पे आती है बस वो लिंक कॉपी करें, उसमें रीट्वीट का भी ऑप्शन आता है नीचे दूसरे नंबर पे, हाँ, अब वो वहां इसमें जाके सर मेरी भी एक प्रॉब्लम है। जी। मैं जैसे गैलरी में से फोटो उठवाता हूँ, एक फोटो तो उठा लेता हूँ और वो चली जाती है, जी। लेकिन कई कार्यकर्ता हाँ। एक साथ चार फोटो या 4 पोस्ट को उसमें ट्विटर में लोड कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? मैं तो एक ही कर पाता हूँ। अब जैसे आप एक फोटो सेलेक्ट करें, हाँ जी। हाँ, उसको देर तक उसको टैप करे रहिए, हाँ जी। हाँ, जब आप उसको देर तक टैप करे रहेंगे तो वहां पे जैसे आपने एक फोटो सेलेक्ट कर ली पहले, हाँ, फिर उसके बाद फिर वहीं नीचे गैलरी के ऑप्शन में जाइए, फिर दूसरी तीसरी वहां से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाएगी सारी। अच्छा, जैसे गैलरी से न सेलेक्ट करके हमारे कुछ कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप से भी उठा लेते हैं, तो वो कैसे वहां से भी उठ जाती है क्या पोस्ट? जैसे कोई ने पोस्ट डाली फिर वहां से वो डाउनलोड कर लेते होंगे ना ट्विटर से। अच्छा, एक कुछ हम जो जिनको ट्वीट करते हैं या कुछ मैं ट्वीट करता हूं या हमारे दूसरे कार्यकर्ता ट्वीट करते हैं, तो ट्वीट के ऊपर लिखा होता फॉलो। हाँ। तो फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो कुछ फॉलोइंग इस तरह का भी शब्द आता है, हाँ, बैक फॉलो ऐसे भी आता है। फॉलो करने से आप उनके मतलब आप उनके में जुड़ गए हैं और उन्होंने फॉलो बैक दे दिया है आपको। इसमें दो चीज होती है। मैं जिन ट्विटर योद्धाओं को फॉलो करूंगा, मेरा हर ट्वीट उनके जाएगा। जैसे मैंने आपकी मम्मी को फॉलो कर दिया, तो मेरा कोई भी ट्वीट होगा तो इनके पास भी जाएगा क्या? जबकि किया तो मैंने प्रधानमंत्री जी को है। इनके पास नहीं जाएगा, इनके पास तब जाएगा। इनके पास सर सुनिएगा, पहले यहाँ पे एक हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि फॉलो आपने किया है, फॉलो और फॉलो बैक में दो में अंतर होता है। फॉलो आपने किया है, जो मेरी मम्मी आप अपना पोस्ट करेंगी वो आपके पास जरूर चला जाएगा, पर आपने फॉलो किया है तो ये चीज अपने कार्यकर्ताओं से आप ये कहिए, जो आपको फॉलो किया है उनको आप फॉलो बैक दीजिए, तभी सबके पास ये पोस्ट जाएगी। नहीं तो एक के फॉलो करने से और दूसरा फॉलो बैक नहीं कर रहा है, तो आपने मान लीजिए आपने हमें फॉलो किया है, हाँ, तो मेरी पोस्ट आप तक जाएगी पर आपकी पोस्ट मेरे तक नहीं आएगी। भाई पोस्ट इधर उधर होगी जब भी तो हम रीट्वीट या लाइक या रिपोस्ट कर पाएंगे। हाँ, आप कार्यकर्ताओं से ये कहिए कि जो व्यक्ति हैं वो फॉलो और फॉलो बैक तुरंत करें, कि जैसे आपने हमें फॉलो किया है तो हम भी आपको फॉलो बैक का भी ऑप्शन आता है, तो वहां पे तुरंत फॉलो बैक करेंगे तभी एक दूसरे की पोस्ट एक दूसरे के पास जा पाएगी। अच्छा, मैं सर आज ट्वीट कर रहा था, मेरी नजर गई, सुबह मैं बैठा बैठा लाइक भी कर रहा था, रिट्वीट भी कर रहा था, लेकिन मेरी नजर गई ट्विटर के ऊपर शायद बाई तरफ ऊपर, तो वहां समय भी लिखा रहता है। अब 4 दिन पुराना कोई ट्वीट हो रहा है, उसको मैं रिट्वीट लाइक कर रहा हूं, तो वो तो शायद बेकार जा रहा है। वो बेकार जा रहा है। उससे बढ़िया सर हम आपको एक चीज और बताएंगे कि इतनी समय एक ऐप बहुत वर्किंग में है, ये सरकार का ऐप है, नमो ऐप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास काफी कार्यकर्ताओं के आ भी रहे हैं और इस मिशन में हम काम भी कर रहे हैं। नमो ऐप, बिल्कुल आप बिल्कुल इसकी जानकारी दीजिए सर, दीजिए। नमो ऐप में आप जितने शहर के मंत्री जो भी हैं, विधायक मंत्री मोदी योगी जो भी हैं, वो सब इसमें लगे हुए हैं और सबकी इतनी समय इसको हाइप बनाने के चक्कर में है। हाँ, इसमें सबके पोस्ट सब हो रहे हैं और सब
सेम टू सेम ये आपका ट्विटर जैसा है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। नमो ऐप में वो भी लोड करना पड़ेगा नमो, मोबाइल पर। हाँ, उसको भी इंस्टॉल करवा के उसमें भी आप अपने सहारा का डलवाइए, क्योंकि वो इस समय चुनाव का समय है, पहले बात बिल्कुल बिल्कुल, समझिएगा। वर्तमान समय में देखो, हाँ, वर्तमान समय में चुनाव सरकार का सोशल मीडिया पर है। हाँ, चुनाव का समय है, और नमो इतनी समय ट्विटर में कोई इतना वो नहीं है जितना नमो ऐप में। ये सब, मैं भी भाजपा से हूँ, तो मेरे पास भी डेली नमो ऐप के लिए फोन आता रहता है कि आप उसमें ये करिए, पोस्ट करिए, हाँ, और लाइक करिए, ये करिए। तो उसमें आप जितना पोस्ट करवाएंगे नमो ऐप में, 1 महीने के अंदर आपके पास 15-20 दिन का समय है, हाँ, जितना आप करवाएंगे उतनी तेज आपकी हाइप बढ़ेगी, आपकी उतनी तेज प्रगति पड़ेगी, क्योंकि नमो ऐप में करवाइए आप। उसमें वर्तमान जो सरकार है वो सारे सांसद वगैरह, विधायक, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की हाँ, आवाज पहुंच जाएगी। हाँ हाँ, सब बहुत तेज इसकी हाइप बनेगी नमो ऐप में। बिल्कुल 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 भाई, आज हमारी आवाज नहीं, सच्चाई है, सारा परिवार में 15 लाख कार्यकर्ताओं में से 10 लाख बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद भी आज हम प्रताड़ित हैं, और सरकार हमारे हाँ, साथ खड़ी है। लेकिन सरकार तक देखो, न्यायपालिका में वह कानून की बातें होती है, लेकिन जी, फील्ड की आवाज, जमाकर्ताओं की आवाज, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही जा सकती है, सच्चाई उजागर हो, क्योंकि ये कोई विवाद था ही नहीं, ये तो एक टारगेट किया गया था हमारी संस्था को। जी, हाँ, बल्कि हम तो मोदी जी विरोधी लोगों का के द्वारा ही टारगेट हुए हैं, क्योंकि हम सरकार के साथ खड़े हैं, राष्ट्रभक्त हैं, और देश के डेवलपमेंट में काम करते हैं। और हम, सच्चाई तो है, मुझे कहते हुए डर भी नहीं लग रहा, हम देशद्रोही ताकतों का शिकार हो गई, लेकिन सरकार हमारी खड़ी है। लेकिन सरकार तक आवाज जाए, हमारी तारीख भी है 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, और ये 10-15 दिन हमारे लिए निर्णायक दिन है। कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो इस समय डिजिटल वार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बजाय हमारी कार्यकर्ता ज्ञापन देते हैं, पैसा लगता है, टाइप करवाइए, जाइए, पेट्रोल खर्च करिए, सबसे बढ़िया साधन डिजिटल है, जो आप अपने घर से बैठ करके बिना पैसे मोबाइल से आपकी आवाज डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। सर आप भी ट्वीट किया करें सर। अरे सर, हम जरूर करेंगे, और हम इसमें, क्योंकि हम हमारे कुछ ट्विटर गुरु है, हेमेंद्र सिंह जी उत्तराखंड, वो ये बताते हैं कि अलग अलग मोबाइल से करोगे तो उससे और भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब हम ये आपको सर ये भी बता दें, मेरे 1-2 मित्र हैं जो जो हैशटैग जो होता है उसको ट्रेंडिंग में लाते हैं, ये सब कुछ पैसा लेके, जो जैसे हैशटैग सहारा, इसको ये ट्रेंडिंग में ले आते हैं। तो अब मम्मी का हम यही करेंगे कि मम्मी के अकाउंट से, इनके अपनी मम्मी के अकाउंट से इसको ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करवाएंगे, उनसे बात करके, संपर्क करके हम उनसे बात करने के उसको करवाते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें जमाकर्ताओं को भी लगना चाहिए, जो पढ़े लिखे जमाकर्ता हैं। और विवाद कुछ नहीं है, केवल विवाद यह है, हम भुगतान देना चाहते हैं, दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं, खाली रोजगार और भुगतान, सब समस्याओं का समाधान सारा समूह के पास है, खाली सरकार और न्यायपालिका को मिलकर के केवल सारा को जिम्मेदारी देनी है, विवाद समाप्त, केवल एक लाइन का फैसला हो रहा है, कुछ नहीं। लाखों परिस्थितियां पैदा हो गई, परेशानियां पैदा हो गई। पहले हो जाएगा, चुनाव के पहले आपने करवा लिया तो ये हो जाएगा, नहीं तो चुनाव के बाद मेरे ख्याल से बहुत हमें मुश्किल लग रहा है। कार्यकर्ताओं को कई बार कहता हूं, मुझे मालूम है डिजिटल ताकत का, मैं खुद महसूस भी करता हूं, और कई बार मैं कार्यकर्ताओं को बताता हूं, भाई 1 लाख, जब 15 लाख कार्यकर्ता हो तो 1 लाख कार्यकर्ता केवल 3 दिन 9 से 12 पूरे देश के अंदर ट्विटर ट्रेंड होते ही मीडिया, चैनल, अखबार सब बोल जाएंगे। और ये तो पूरी दुनिया देखती है सर, ये भी क्लियर करिए, जो हम ट्वीट करते हैं ये केवल इंडिया में ही रहता है या इंडिया से बाहर भी जा रहा है? इंडिया के बाहर भी जाएगा सर, ये आपका ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि देश विदेश से भी लोग इसको देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से
जहां तक मेरी जानकारी में 34 करोड़ लोग अमित शाह जी से जुड़े हुए हैं। और जी, जी, प्रधानमंत्री जी, जी का तो मैं बता ही नहीं सकता आंकड़ा, उनकी तो पूरी दुनिया ही फॉलोवर है, तो पूरा विश्व देखता है। और हमारे गुरु बताते भी हैं, ट्विटर विशेषज्ञ बताते भी हैं कि आपकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक भी जा रही है। जी सर। हाँ, सर इससे पर बड़ा कोई नमो अभियान ऐप नहीं पे हो भी आप सकता। करवाइए, नमो ऐप पे भी आप करवाइए, तो नमो ऐप पे भी आप उतना एक स्तर पा लेंगे। बिल्कुल मैं देता हूं सर, ध्यान देता हूं नमो ऐप पे। वैसे हमारे हाँ, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और एक ग्रुप मैंने इस तरह का भी बना रखा है, नमो ऐप के लिए ही बनाया था, जी, जस्टिस वॉरियर्स कुछ नाम है उसका। उसमें ज्यादातर कार्यकर्ता नमो ऐप पे काम करते हैं। और कल भी मेरे पास एक सुझाव आया था कि राजेंद्र जी आप नमो ऐप पे ध्यान दीजिए, और वही बात आज आप भी बता रहे हो। आपका शुभ नाम? नमो ऐप सर देवेश। दिनेश। जी सर। पूरा सारा इंडिया परिवार आपको सैल्यूट करता है। मैं इस समय शिक्षार्थी हूं आपका, और आप एक अरे सर, शिक्षक हो। इसी अरे नहीं हैसियत से सर, मैंने ऐसा मोबाइल लगाया था, और आपकी आवाज को पूरा सारा इंडिया परिवार, देश के 13 करोड़ जमाकर्ता, 15 लाख कार्यकर्ता, आपकी प्रयागराज की आवाज, दिनेश बैस की आवाज को पूरा देश सुनेगा आज। और यदि ये भी मैं एक, इससे कुछ मेरे को सीखने को भी मिल रहा है कि हमारे परिवार में सारा ग्रुप में लगभग 3 लाख 4 लाख बहनें भी है। तो जी सर। जैसे सुशीला वेस का एक बेटा ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है, तो दूसरी बहनें भी, क्योंकि बच्चे सबके पढ़े लिखे हैं और जी सबके सर, जी घरों में सर, मोबाइल भी है। जी, तो यदि मान लीजिए हमारी 4 लाख बहनें सुशीला वेस जी की तरह दूसरी बहनें भी अपने एक एक बेटे को भी आधे घंटे के लिए ट्विटर मैदान में उतार देती है, तो आज कितनी संख्या बल हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो जी कर सर, रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कभी आंदोलन की बात करते हैं, कभी क्या करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। भाई इस समय हथियार हमारे हाथ में है, ट्विटर अचूक ब्रह्मास्त्र, फैसला हमारे हाथ में है, और रिमोट कंट्रोल है, सारा सेवी विवाद हमारे फील्ड के हाथ में है। इस समय आज हमारे फील्ड ने जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था सबको एकजुट कर रखा। हमने पूरा देश एकजुट है, सारा के सपोर्ट में खड़ा है। जो लोग सारा की विरोध में काम करते हैं, जमाकर्ताओं के विरोध में काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के विरोध में काम करते हैं, यूट्यूब पर धंधा चलते हैं, उनको सबको हमने ताराशाही कर दिया, सड़क पर लाकर छोड़ दिया। क्योंकि हमारा मिशन निस्वार्थ सेवा, हमने लाखों जिंदगियां बचा ली। हमारे सकारात्मक कार्यकर्ता आज केवल रोजगार भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, संस्था के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यह देश का एक पार्ट है। आज सरकार, बल्कि पूरी राज्य सरकार इतने रोजगार नहीं दे सकी आजादी के बाद में। अगर ये त्रासदी नहीं होती तो सारा इंडिया परिवार आज करोड़ों लोगों को रोजगार देता। और वापस आएंगे हम, सरकार हमारे साथ है, वापस बैक हो रही है सारा जल्दी ही। तो आपको बारंबार बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, पूरे सारियन की तरफ से, पूरे सारा ग्रुप की तरफ से, एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, क्योंकि आपकी आवाज से हजारों कार्यकर्ता ट्रेंड हो जाएंगे, और ट्रेंड हो जाएंगे तो हमारा ट्विटर ट्रेंड हो जाएगा, ट्विटर ट्रेंड हो जाएगा, हमारी आवाज बुलंद होगी, हमें न्याय अति शीघ्र जल्दी ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारा प्रणाम, जय श्री राम। जय जय श्री राम सर।